द स्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो स्कॉलर जिप्सी एक ये पोयम है जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। और जिप्सी का मतलब होता है एक तरह से घूमने वाले लोग, और स्कॉलर मतलब एक स्टूडेंट होता है, ऑक्सफोर्ड का एक स्कॉलर है। उन्होंने क्या किया था, जिप्सीज के बैंड को ज्वाइन कर लिया था सीखने के लिए कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए। यहाँ पर दिया गया है, पहला पॉइंट है द स्कॉलर जिप्सी इज अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। स्कॉलर जिप्सी एक ऐसी पोएम है जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। बेस्ड ऑन द 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैंडविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। देखिए, ये जो स्कॉलर जिप्सी है ये पोयम 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की कहानी पर बेस्ड है। मतलब 17वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड का एक स्कॉलर था, तो उसकी स्टोरी पर ये बेस्ड है। फाउंड इन जोसेफ ग्लैंडविल्स, और ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब इसका सोर्स क्या है एक तरह से, तो जोसेफ ग्लैंडविल्स की एक फेमस वर्क है और उसका नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग है, वहाँ से इसको लिया गया है। द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से लिया गया है। ओरिजिनली पब्लिश हुआ 1853 1853 ईस्वी में पब्लिश हुआ, और इसका जेनरा है एलजी। यह इसको बोला जा सकता है टोपोग्राफिकल पोएम। अब जैसे एलजी में क्या होता है, पार्टिकुलर किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, और या इसको टोपोग्राफिकल पोएम भी कह सकते हैं। आर्नोल्ड प्रीफेसेस द पोएम विद एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लैंडविल। आर्नोल्ड इस पोएम का जो प्रीफेस देता है ग्लैंडविल के जो वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, वहीं से लिया है इन्होंने, कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया है, मीन्स एक तरह से एज इट इज उठा लिया है। और वहाँ पर हैं, यहाँ देखिए, विच टेल्स द स्टोरी, जो कि कहानी बताता है। ये एक तरह से मतलब शॉर्ट में समरी है, पूरे स्कॉलर जिप्सी का शॉर्ट में समरी है। विच टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इम्पॉवरिश्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। ये स्कॉलर जिप्सी जो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के एक इम्पॉवरिश्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की कहानी बताता है। मतलब थोड़ा सा वो क्यूरियस टाइप का था, और वो इनके बारे में जानने के लिए हु लेफ्ट हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज को लेफ्ट कर देता है, एंड टू जॉइन अ बैंड ऑफ जिप्सीज, और जिप्सीज के बैंड को ज्वाइन कर लेता है, घुमंतू लोगों के साथ में जुड़ जाता है। एंड सो इनग्रेसिएटेड हिमसेल्फ विद देम, और उनके साथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है। डैट दे टोल्ड हिम, और ये मतलब सोचकर इन्वॉल्व हो जाता है कि वे लोग मतलब जिप्सीज लोग उनको बताएंगे मैनी ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ देयर ट्रेड, अपने ट्रेड के मतलब जो वो काम करते हैं उस ट्रेड के, उस बिजनेस के कई सारे सीक्रेट्स को उनसे बताएंगे वो लोग, जिप्सीज लोग। यही है। आपका नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में ही वाज डिस्कवर्ड, मतलब उसे पाया गया। किसे, मतलब ये स्कॉलर जो कि जिप्सीज बैंड के साथ ज्वाइन हो जाता है, कुछ समय के बाद में इसको पाया गया। एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय टू ऑफ हिज फॉर्मर ऑक्सफोर्ड एसोसिएट्स, और इनके दो फॉर्मर मीन्स पहले, है ना, इनके ऑक्सफोर्ड एसोसिएट्स मतलब उसके अंडर में काम करने वाले दो पूर्व मित्र या पूर्व स्टूडेंट्स के द्वारा इनको पहचान भी लिया गया। हु लर्नड फ्रॉम हिम, है ना, मतलब दो साथी के द्वारा कुछ समय के बाद में इनको पहचाना गया कि हाँ यही स्कॉलर है जिसने ज्वाइन किया था। हु लर्नड फ्रॉम हिम, और जिसने उनसे सीखा। डैट, क्या सीखा, द जिप्सीज हैड अ ट्रेडिशनल किंग ऑफ काइंड ऑफ लर्निंग। मतलब ये स्कॉलर ने बताया अपने इन दोनों दोस्तों को, जो जिप्सीज लोग होते हैं इनके पास एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लर्निंग होता है। मतलब इनके बीच में जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल टाइप का होता है। एंड कुड डू वंडर्स बाय द पावर, और ये एक पावर के द्वारा कई सारे कारनामा कर सकते हैं। मीन्स इस इनके पास एक तरह से चमत्कार, मिरेकल टाइप कुछ पावर होता है। वही पावर, अपने पावर से ये कई प्रकार के वंडर्स, आश्चर्यजनक काम भी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर ऑफ इमेजिनेशन, देखिए पावर ऑफ इमेजिनेशन होता है और इस पावर ऑफ इमेजिनेशन से ये कुछ भी कर सकते हैं। देयर फैंसी बाइंडिंग और डेट ऑफ अदर्स, और इनके पास जो है दूसरों के लिए फैंसी बाइंडिंग होता है, मतलब ये जैसे जब दूसरों से बात करते हैं तो कुछ बात करने का तरीका होता है कि लोग इनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे स्कॉलर खुद इनसे जो है प्रभावित हुआ था। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट है व्हेन ही हैड लर्नड एवरीथिंग, और ये बताते हैं कि जब वो सारी चीज़ सीख चुका है था, मतलब सारा चीज़ सीख गया था। डेट जिप्सीज कुड टीच हिम, जो भी जिप्सीज ने उनको सिखाया, जब वो सारी बातें सीख लिया था, ही सेड, तो उसने कहा, ही वुड लीव देम, जब वो सारी बातें सीख जाएगा तो उनका साथ वो छोड़ देगा, मतलब जिप्सीज को छोड़ देगा। एंड गिव एन अकाउंट ऑफ दीज सीक्रेट्स टू द वर्ल्ड, और इन जिप्सीज के सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाएगा, मतलब दुनिया वालों को बताएगा कि इन जिप्सीज का सीक्रेट्स क्या होगा। ये ऐसा वो तब करेगा जब वो उनसे सारी बातें सीख जाएगा, जो भी जिप्सीज लोग उनको सिखाएंगे। क्लियर।